चलिए अभी हम बैठकर किए जाने वाले आसन में पश्चिमोत्तानासन और मेरु वक्रासन का अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए क्या पोजीशन रहता है बताइए आप लोग। दोनों पांव मिले हुए रहते हैं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, और सांस भरते हुए दोनों हाथ को हम ऊपर की ओर उठा लेते हैं, खींच लेते हैं, और सांस छोड़ते हुए कमर से सामने झुकते हैं और दोनों हाथ से दोनों पांव को पकड़ लेते हैं और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं। माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें, पांव में लगाएं घुटने को, सिर को धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें, हाथ को फिर से ऊपर खींचें और अच्छे से खींच लीजिए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए सामने झुकें। अंतिम स्थिति में आप चाहें तो हाथ से तर्जनी उंगली से अंगूठे को पकड़ लें, क्रॉस कर लें और कोहनी को जमीन में टिका दें और माथे को हम घुटने से लगा दें। ये सही स्थिति है पश्चिमोत्तानासन की। अगर ऐसा नहीं होता है कोई बात नहीं है ना, हम पाँव को ही पकड़ के खींच लेंगे। धीरे से ऊपर उठें, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, खींच के रखिए हाथ ऊपर, बढ़िया खींचिए। अब सांस छोड़ते हुए फिर से जाएं पश्चिमोत्तानासन में, और पश्चिमोत्तानासन में ध्यान दें कि पाँव नहीं उठे, पाँव ऊपर न उठे, पाँव जमीन न छोड़ें, इसका ध्यान रखें। धीरे से ऊपर उठें, सांस भरें और सांस छोड़ के पैर को सीधा कर लें, हाथ को नीचे लाएं, विश्राम करें, पैरों को हिला लें, रिलैक्स करें। विश्राम करें। अभी हमने किया पश्चिमोत्तानासन। सावधानी में जिनको मेरुदंड से संबंधित समस्या हो, है ना, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, इसका अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोगी हो, अल्सर या हार्निया से ग्रसित लोग हों तो भी इसका अभ्यास ना करें। लाभ इसके बहुत अधिक हैं। मेरुदंड की विकृति को सुधारता है, मेरुदंड लचीला बनाता है, हाथ और पैर की पेशियों को, तंत्रिकाओं को मजबूत करता है, पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, अतिरिक्त फैट को कम करता है। मेंसेस की गड़बड़ी को सुधारता है। इसका नियमित अभ्यास हमें करना चाहिए। अगला अभ्यास हम करेंगे मेरु वक्रासन का। मेरु वक्रासन के लिए तैयार। सबसे पहले हम दाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के घुटने के बाहर पंजा रख लेंगे, और दाएं हाथ को हम बाएं जंघा के पास रख लेंगे। अब हम पीछे की ओर मुड़ के देखेंगे। ऐसे बनाए, पाँव जो फैला हुआ है सीधा हो और पीछे की ओर हमें देखना है। धीरे से हाथ खोलें, पाँव को खोल लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़ लें, दाएं पैर के बाहर क्रॉस करें और बाएं हाथ को दाएं जंघा यानी तम के पास रखें और दाएं ओर मुड़ के देखें। सुभाष, आप हाथ जिस साइड पाँव है उसी साइड मुड़ के देखिए, है ना, जिस साइड आप पाँव को रखे हैं उसी साइड मुड़ के देखना है। देख रहे हैं? हाँ, ऐसे, हाँ, बढ़िया। अधिकतम स्पाइन को पीछे ले जाने की कोशिश करें। वापस आ जाएं। फिर से करेंगे दाएं पैर से,
शुरू करें। बढ़िया। वापस आ जाएं। फिर दूसरी ओर। फिर वापस सेंटर में आए और दंडासन में विश्राम करें। दंडासन की स्थिति में रिलीज करें। चलिए अब तितली आसन कर लेंगे, पूर्ण तितली। थोड़ा सा पैरों को फ्री कर लें, पूर्ण तितली का अभ्यास करें। शुरू करिए, आप लोग करिए अभ्यास तितली का। धीरे से रिलीज करें, विश्राम दें, पैर को ढीला छोड़ दें। और सुखासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, शुरू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करिए। जब तक न कहें आपको रोकना नहीं है। बाई नासिका से लें, दाई से छोड़ें, दाई से ले, बाई से छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को विश्राम दें। अभी हमने किया अनुलोम और विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास 5 बार करेंगे। शुरू करिए भ्रामरी।
आज आप लोगों को एक नया प्राणायाम बता रहे हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। हम तो इसलिए कहा जाता है इसे सूर्य भेदी, क्योंकि इसमें जो विधि है सांस लेने और छोड़ने की, वो हम दाई नासिका से करते हैं। सांस को हम लेने की अधिकतर क्रिया इसमें अलग अलग जगह अलग अलग बताई जाती है, लेकिन इसे लेने की जो क्रिया है हम दाई नासिका से ही करते हैं। दाई नासिका में चूंकि पिंगला नाड़ी होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, वह नाड़ी इससे एक्टिव होती है, इसलिए इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है। चलिए, तो इसका अभ्यास बता रहे हैं आप लोगों को, उसे करेंगे। सबसे पहले बाएं हाथ को हम इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में ही रखेंगे जैसे सर रखे हैं, और दाएं हाथ को फिर से वही मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली दूसरी उंगली भ्रूमध्य पर, तर्जनी और अंगूठा दोनों नासिका में है, तर्जनी सॉरी अनामिका है ना, ये स्थिति है। उसके बाद हम अब अनामिका से बंद ही रखेंगे बाई नासिका को, अंगूठा खोलेंगे और दाई नासिका से हम श्वास लेंगे। अब यहीं पर जालांधर बंद लगा दें, चिन्ह को चेस्ट से लॉक कर देते हैं। हमने क्या किया, दोनों नासिका को बंद कर लिया और जालांधर बंद लगा दिया। बंद खोल लें और अनामिका को तर्जनी को हटाएं और नासिका से बाई नासिका से श्वास बाहर करें। फिर से यही क्रिया करिए। मैम, उंगली का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से बता दीजिए। हाँ, वो रिंग फिंगर जो होता है ना, रिंग फिंगर, अनामिका को हम बाई नासिका में और अंगूठे को दाई नासिका में रखेंगे और पहली और दूसरी उंगली को भ्रूमध्य पर। अब अंगूठे को खोलेंगे, श्वास हम दाई नासिका से राइट नोस्ट्रल से लेंगे और अंगूठे पहले बंद लगा लें, अंदर रोक लें, जलांधर बंद कर लें। उसके बाद हम बंद खोलेंगे, अंगूठे से दाई नासिका को बंद कर देंगे और बाई नासिका से श्वास छोड़ देंगे। यही क्रिया करते रहिए। मैम, जालांधर बंद लगाते हैं तो कितना समय के लिए रोक के रखना है सांस को? जितनी देर आप श्वास को रोक पा रहे हैं उतनी देर ही करना है। ओके। हाँ, ठीक है। अब हाथ को खोल लें, हाथ को खोल लें। ये आप लोगों को प्रारंभिक अवस्था हमने बताया है ना, सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी प्राणायाम का अभी आप लोगों को करवाना था इसलिए। लेकिन इसकी सही स्थिति क्या है कि हम इसमें दाई नासिका से श्वास लेंगे और दाई से ही श्वास छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम दाई से श्वास लेते हैं और दाई से ही श्वास को हम छोड़ेंगे।
क्लियर है? समझ पा रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या होता है? अलग अलग जगह ऐसा यस भी मैम। बताते हैं कि बाएं से छोड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें? दाएं नासिका यस से। मैम समझ रहे हैं। मैम दाहिने अंगूठे से बंद किए दाहिना को, तो दाहिने से सांस भरेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे। देखिए, अभी हमने क्या किया था? पहले दूसरी भ्रूमध्य पर रखा था, अंगूठे जी को दाई नासिका में, अनामिका को बाई नासिका में। ठीक है, जी ये स्थिति जी। बनाए थे। अभी हमने क्या किया? दाएं से श्वास लिया, ठीक है, फिर बंध लगाया, और अभी जी हमने बाएं से छोड़ दिया था, बाएं से छोड़ा जी। है ना? अभी हम क्या करेंगे कि बाएं को बंद ही रखेंगे, दाएं से ही लेंगे, बंध लगाएंगे, फिर बंद खोलेंगे, दाएं से ही छोड़ेंगे। ठीक है? ये मैम ये सूर्य भेदी में ये दोनों तरीके का होगा। हाँ, लेकिन हमें सही विधि क्या जानना है? दाएं से ही लेना है और दाएं से ही छोड़ना है। छोड़ना है जी। ठीक, अगर एग्जामिनर पूछे तो आपको यही बताना है। चलिए करिए। चलिए विश्राम दें, हाथ ढीला छोड़ दें, सामान्य स्थिति में चिन्ह मुद्रा में दोनों हाथ को रखें। अभी हमने किया क्या? सूर्य भेदी प्राणायाम, है ना? तो सूर्य नाड़ी किसे कहते हैं? दाई नासिका को, है ना? तो दाई नासिका से ही हम श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करेंगे। क्लियर है क्या? जी मैम। ठीक है, आप लोगों को हमने होमवर्क दिया था, करके आए हैं मुद्रा बंध के बारे में। होमवर्क दिए थे ना, मुद्रा बंध किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए हैं? बताइए क्या है मुद्रा बंध? मैम बुक में दिया है मुद्रा 16 प्रकार की होती है, जिसमें 3 ही 4 का नाम याद है, और बंध 4 प्रकार का दिया है। और कुछ? मैम उसमें 3 मुद्राएं हम्म सबसे विशिष्ट है मैम। हम्म मूल बंध, मूल बंध, जलांधर बंध और उद्यान बंध, और हम्म एक है महाबंध। हम्म और उसे उससे क्या लाभ होता है? मैम जो हम आसन मैम मुद्रा जो शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्व होते हैं, हवा, पानी, जल, अग्नि, पृथ्वी, इसको संतुलित करने के लिए हम मुद्राओं का उंगलियों के द्वारा अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया प्रयास था, लेकिन सही चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना? तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है भाव या भंगिमा, है ना? किसी एक भंगिमा को हम मुद्रा कह देते हैं, आकृति को हम मुद्रा कह देते हैं, शाब्दिक अर्थ हुआ उसका। ठीक है, तो मुद्रा क्यों लगाया जाता है? तो मुद्रा इसलिए लगाया जाता है, आप देखेंगे ऐसा हाथ को रखे हैं, कुछ लाभ मिलता होगा क्या? नहीं पता चलता है ना? लेकिन अगर आप इसका अधिक अभ्यास करें, इसको काफी देर तक लगाए रहें,
तो इसमें जो नाड़ी तंत्र है ना, जो ऊर्जा है, उन चीजों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे आपने पढ़ा है हमारा 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, उस पे इसका अधिक प्रभाव देखा गया है। चक्रों के जागरण के संबंध में हो, है ना, या कुंडलिनी जागरण के संबंध में हो। आप अलग अलग संस्थान में अलग अलग अध्ययन में आप पाएंगे। जैसे नाड़ी संस्थान में देखेंगे तो नाड़ियों के ऊपर बताया गया है इसकी चिकित्सा। आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में देखेंगे तो उसमें अलग अलग बताई गई है ना। तो जैसे नाड़ियां यहाँ पर दबी हुई है तो उस पॉइंट को इफेक्ट करता है, ऐसा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में बताया गया है। तो सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब मुद्रा लगाते हैं तो मुद्रा से हमारी ऊर्जा